जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो साथियों, आज की जो क्लास है ये आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसका एग्ज़ाम जो है फ्रेंड 23 फरवरी को होने वाला है। तो फ्रेंड, जो 23 फरवरी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन जो है मैं इस क्लास में डिस्कस करवाने वाला हूं। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये आपके जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो फ्रेंड, कहाँ की थी जैन संघ की स्थापना? तो ये आपका हो जाएगा पावापुरी में की थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे पावापुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था? तो ये आपके हो जाएंगे हेलिओडोसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो फ्रेंड, किस धातु का जो है प्रयोग किया? तो ये आपका जो है तांबा धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है? तो ये आपका हो जाएगा अजुर्वेद की जो है रचना गद्य और पद दोनों में हुई है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे अजुर्वेद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ से हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पिछली बार कई शिफ्टों में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड, जो हड़प्पा काल में जो तांबे के रथ की जो खोज है ये आपका महाराष्ट्र में हुई है, देमाद से हुई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे देमाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस बौद्ध संगीत में हीनयान का महायान का उदय हुआ? तो ये आपका चतुर्थ में हुआ है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील का कानून कहा गया? तो ये आपका रॉलेट एक्ट को जो है कहा गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो जो है कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मंत्र
हठ योग व तांत्रिक उपचार प्रवाधानता किस शाखा में है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रजयान शाखा में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 56 संगीत स्तंभों वाला विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चित्तौड़ के कार्ती स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो फिर दोस्तों किसने कराया है? तो ये आपका हो जाएगा राणा कुंभा ने कराया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि इंडिया डाइविड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अकबर से पहले और औरंगजेब के बाद दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? तो ये आपके हेमू हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड डेली क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये आपका श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका चिकित्सा विषय से जो है चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मुगल काल में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो फ्रेंड क्या कहलाता था? तो ये आपका हो जाएगा परपाल कहलाता था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एरोला का कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा प्रथम ने बनवाया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विक्रम दत्त ने नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड जो विक्रम दत्त के जो नाम से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? तो फ्रेंड क्या कहलाती थी? तो ये आपकी दीनार कहलाती थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी यमुना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताते हो। तो सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? तो ये आपका जो है महात्मा गांधी ने कहा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की? तो ये आपके हो जाएंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि ऋषिक वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं पाली, ऑप्शन बी प्रकृत, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी अवधि। तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर मिला था? तो ये आपका हो जाएगा जो बुद्ध को जो है ज्ञान जो है ये आपका निरंजन फल्गु नदी पर जो है मिला। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये आपका 1712 ईस्वी में किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड कौन था जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं बाबर को, ऑप्शन बी हुमायूं को, या ऑप्शन सी अकबर और डी औरंगजेब को। तो इन 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर मुगल शासक कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो साथियों किस विटामिन की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो ये आपका विटामिन के की कमी से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो हिंदी दिवस है ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 351 के द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये आपका 4 वर्ष के बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानव अधिकार दिवस है ये आपका जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि किस देश की स्थलीय सीमा
सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी अमेरिका। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है? आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किसका संकेत है? तो ये आपका तूफान का संकेत है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो ये आपका थार कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फ्रेंड किस राज्य में है? तो ये आपका जो है असम राज्य में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे असम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस अधिनियम के तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शासन की एकात्मक पद्धति का प्रमुख लाभ क्या है? तो फ्रेंड क्या है प्रमुख लाभ? तो ये आपका हो जाएगा दृढ़ राज्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? तो फ्रेंड कैसे चुने गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित चुने गए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किससे के लिए गए? तो ये आपका हो जाएगा किससे लिए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 135 से लिए गए हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर हुआ? तो ये आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन के सुझाव पे हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एमटीएस के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक की भी बात की गई है, सामाजिक की भी बात की गई है और राजनीति की भी बात की गई है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी में घोषित किया गया है। गणराज्य में घोषित किया गया, लोकतांत्रिक राष्ट्र में घोषित किया गया और धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र में घोषित किया गया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो फ्रेंड कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में जो है 2-3 शिफ्टों में देखने को मिला था। तो ये आपके BN राव जो है सलाहकार थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो ये आपका शाहजहाँ ने बनवाया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे शाहजहाँ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था। तो ये आपका हो जाएगा बादल खां नाम था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था। तो शाहजहाँ का जो बचपन का जो नाम है ये आपका हो जाएगा खुर्रम था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे खुर्रम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था। पिछली बार एग्जाम में जो है पूछा गया था ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई शिफ्टों में देखने को मिला था। तो क्या था उनकी बेगम का नाम, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शाहजहाँ की माता का नाम क्या था। तो ये आपका हो जाएगा ताज बीबी बिल्किस मकानी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास और इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हो। क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। ये जो क्लास है अपने दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी MTS के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन ले पाएँ।